k इज इक्वल्स टू 1y। न्यूटन के सेकेंड लॉ में हम कहते हैं कि जो आपका k है उसकी प्रैक्टिकल वैल्यू 1 होती है। ऐसा कैसे, उसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल समझते हैं। सपोज करिए कि आप और आपके कुछ फ्रेंड्स, आप लोग जंगल में जाते हैं पिकनिक के लिए। अब बोर हो गए, वहाँ पर बोर हो रहे हैं, तो किसी एक फ्रेंड को सूझा कि यार एक काम करते हैं ना, गेम खेलते हैं, हम लोग एक दूसरे की हाइट चेक करेंगे, कौन बड़ा है कौन छोटा है, किसकी हाइट ज़्यादा है किसकी हाइट कम है, ये हम चेक करेंगे। और मज़े की बात ये है कि सपोज कर लीजिए कि उस टाइम पर वेट, हाइट को या लेंथ को मेज़र करने का कोई डिवाइस बना ही नहीं है। अज्यूम कर लेते हैं कोई डिवाइस एग्जिस्ट नहीं करता जो हाइट को मेज़र करे या लेंथ को मेज़र करे। तो आप कैसे करोगे? आपने क्या करा, क्योंकि डिवाइस तो है नहीं, तो एक पर्सन को लिया, उसको खड़ा करा। मैं एक ड्रॉ करता हूँ रफली। आपने क्या करा, एक पर्सन को लिया, एक दोस्त को लिया आपने, उसको खड़ा करा पेड़ के पास, और उसकी हाइट आपने यहाँ से यहाँ तक कुछ मेज़र कर ली। मतलब उसको एक मार्जिन दे दिया आपने, कोई वैल्यू नहीं दी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कोई स्केल तो है नहीं हमारे पास मेज़र करने के लिए, बना ही नहीं है। तो ये कुछ आया, ठीक है। पहली बार आपने खड़ा किया इसको की, और आपने निशान लगा दी कि जो इसकी हाइट है वो कुछ पेड़ में यहाँ तक आई है। अब आपने क्या करा, बारी बारी से अपने सारे फ्रेंड्स को लेकर के आए और चेक करते गए। तो ऑब्वियस सी बात है कुछ की हाइट जो इससे बड़ी आ रही है, कुछ की हाइट इससे छोटी आ रही है। अब एक अनोखी चीज देखो, सिर्फ यही एक इकलौता बंदा है जिसकी हाइट इतनी होगी, एग्जैक्ट इतनी होगी, क्योंकि इसी के हिसाब से बनाया गया। बाकी जितने भी आ रहे हैं कुछ की थोड़ी सी ज्यादा है या थोड़ी सी कम है। अब क्या होगा, आपको कुछ वैल्यूज देनी है उनकी हाइट की, जो भी आप अपने फ्रेंड्स का मेजर कर रहे हैं। अब उनकी हाइट्स को कुछ वैल्यूज देने के लिए आपको इसकी हाइट को कुछ वैल्यू देनी पड़ेगी ना। आपको मानना पड़ेगा इसकी हाइट कुछ है, ताकि आप कंपेयर करके बाकियों की हाइट्स निकाल पाए। अगर आप इसकी ही हाइट को कुछ वैल्यू नहीं देंगे तो उनका तो निकालना इम्पॉसिबल है, क्योंकि आपने इसको बेस बनाया है। अब अगर आप समझदार हैं तो आप क्या करेंगे, इस वैल्यू को आप सिंपल से सिंपल रखेंगे, और अगर आप थोड़े से बेवकूफ़ हैं तो आप क्या करेंगे, इसकी वैल्यू अजीबोगरीब कर देंगे। आप मान लेंगे कि चलो जी जो इसकी हाइट आई वो मान ली हमने 1.73 टू 1.73205 जो √3 की वैल्यू होती है। अब खुद सोचो, अगर आपने इसकी वैल्यू इतनी अजीबोगरीब मानी है तो इससे कंपेयर करके आपको बाकियों की वैल्यूज निकालनी है, क्या वो निकालना आसान होगा? नहीं ना। आप क्या करोगे, आप समझदार हो, आप कहोगे कि ये क्योंकि पहली बार मेजर किया है तो इसकी वैल्यू मान लेते हैं 1, इसकी वैल्यू मान ली आपने 1। अब इससे कंपेयर करके आप क्यों बाकियों की निकालना आसान है। अगर कोई दुगना है आप उसको 2 कह दोगे, कोई आधा रह गया इसका उसको आप 0.5 कह देंगे। लेकिन अगर 1.73205 मानते तो आप दुगने को क्या करते, मुश्किल हो जाता ना दुगना करने में, कर तो लेते पर मुश्किल पेश आती। अगर आप हाफ करेंगे तो भी आपको दिक्कत आएगी, इसका 1/4 करेंगे, इसको इजीली कर देंगे आप 1/4, 0.25 हो जाएगा। लेकिन 1.73205 ने अगर लेट किया होता उसका 1/4 करते और मुश्किल हो जाती ना। तो यहां पर समझो अब इस चीज को, क्योंकि पहली बार इन्होंने हाइट मेजर की, पहली बार ये कंपेयर करने बैठे हैं, क्योंकि इनके पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, तो जो बेस वैल्यू है उसको ये सिंपल से सिंपल रखेंगे ताकि आगे वाली वैल्यूज को कैलकुलेट करने में इनको आसानी हो। वही चीज डिट्टो न्यूटन ने सोची। सबसे पहला फॉर्मूला जो इस यूनिवर्स की हिस्ट्री में आने जा रहा है वो ये है, इससे पहले फोर्स का कोई भी फॉर्मूला एग्जिस्ट नहीं करता था। अब ये न्यूटन के हाथ में है, क्योंकि उनको खुद को मालूम है कि भैया मुझे ही ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला डिफाइन करना है, उन्हें पता है कि मुझे ही विस्कस फोर्स का फॉर्मूला ड्राइव करना है। तो अगर ये जो बेस फॉर्मूला है इसको मैं मुश्किल कर दूंगा तो आगे आने वाले फॉर्मूलेज में निकालने में तो मुझे मुश्किल आएगी। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने सोचा कि भैया इस फॉर्मूले को सबसे सिंपल से सिंपल रखा जाए, क्योंकि ये बेस फॉर्मूला है, पहली बार मैं इसको निकाल रहा हूँ। क्योंकि अपनों को मालूम है जो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला आप पढ़ते हो क्या, G इंटू में m1 m2 बाय आर स्क्वायर, या इलेक्ट्रोस्टेट्स का फॉर्मूला आप पढ़ोगे K इंटू में Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, या एक विस्कस फोर्स का फॉर्मूला आता है जी नीटा A dV बाय dx। इन सब में ये जो कॉन्स्टेंट्स हैं इनकी कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, क्योंकि ये सारे के सारे फॉर्मूले इस फॉर्मूले के बाद आए हैं। सबसे पहला बेसिक फॉर्मूला ये है, इसको सिंपल से सिंपल रखना है, क्योंकि सारे फॉर्मूले जब इसकी हेल्प से निकलने हैं, इसके बाद निकलने हैं, तो इसको सिंपल रखना पड़ेगा। उसके लिए इनको इस कांस्टेंट की वैल्यू को सिंपल से सिंपल लेना पड़ेगा, और वो सिंपल कितना है, 1। अब अगर कोई महाशय बोले कि 0 कर देते हैं, अबे भैया तो सब 0 हो जाएगा, 0 नहीं कर सकते,
ठीक है, तो इसीलिए इस कांस्टेंट की वैल्यू को 1 लिया गया था ताकि आने वाले फोर्सेस को कैलकुलेट करने में आसानी हो। तो आई होप आपको इस के पीछे की कहानी समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वो अंगूठे वाले पे क्लिक कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों तक शेयर करिए।